नमस्कार, मैं रमेश दुबे अपने चैनल ऑलवेज हैप्पी ऑलवेज सक्सेसफुल सदा खुश सदा सफल में आपका स्वागत करता हूँ। जीवन प्रबंधन या व्यक्तिगत विकास के लिए जीवन में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर हम अपने जीवन में इन इंग्रेडिएंट्स को अगर मिश्रित करते हैं तो फिर हमारे जीवन में एक उत्साह होगा और जिस कार्य को हम करेंगे करते समय उत्साहित होकर करेंगे, खुशी खुशी करेंगे और जिस कार्य को हम उत्साहित होकर करेंगे उसमें सफलता मिलने के चांस बहुत अधिक हो जाते हैं और सफल होते हैं तो एक अजब सा उत्साह मिलता है, एक अजब खुशी मिलती है, एक अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होता है और उससे हम एक नई चीज सीखते हैं। लेकिन जब हम उत्साहित नहीं होते हैं, दुखी मन से किसी कार्य को करते हैं तो हो सकता है कि उसमें सफलता मिल भी जाए, लेकिन सफलता मिलने के बाद एक खुशी प्राप्त नहीं होगी, आप उत्साहित नहीं होंगे। उस कार्य से जो सीखना चाहिए उस सीखने की से आप विमुक्त हो जाएंगे, उस चांस को आप खो देंगे। तो जीवन में या व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। उन इंग्रेडिएंटों में से अपने हिसाब से जो हमारे व्यक्तित्व को सूट करे, जो हमारे व्यक्तित्व के हिसाब से हो, उसका अनुसरण जरूर करना चाहिए और उस इंग्रेडिएंट्स को अपने लाइफ में मिश्रित करना चाहिए। जैसे जब हमारा खाना बनता है तो खाना बनाते समय हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स खाने में डालते हैं, मसाले, सब्जियां और अन्य सामग्री का सही अनुपात और संयोजन एक स्वादिष्ट पकवान तैयार करता है। किसी को अगर मीठा पसंद है तो वह मीठा खाता है उसके स्वाद के हिसाब से, और अगर किसी को मीठा पसंद नहीं है तो यह इंग्रेडिएंट अपने खाने में वो नहीं लेता है क्योंकि उसके स्वास्थ्य के लिए वो ठीक नहीं है। तो हर कोई अपने स्वास्थ्य के हिसाब से अपने पकवान को स्वादिष्ट बनाता है। वैसे ही हमारे जीवन के विभिन्न तत्वों जैसे आत्म जागरूकता, लक्ष्य निर्धारण, भावनात्मक सहनशीलता, स्वास्थ्य और कल्याण, संबंध, रिलेशनशिप, वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लानिंग, निरंतर सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो समय समय पर अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, अपने जीवन प्रबंधन के लिए हम उपयोग करते हैं, अपने जीवन में इसे मिश्रित करते हैं। उसी प्रकार जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहला हम क्या करें? कहते हैं कि हमें जो ट्रांसमिट करते हैं, हम जो पहला शब्द अपने निकालते हैं, यही शब्द उस व्यक्ति तक पहुंचता है या व्यक्तियों तक पहुंचता है और फिर हमारी सोच या हमारी धारणा उसके हिसाब से बनता है। जो हम सोचते हैं, जो हम शब्द निकालते हैं, वही तो हम हैं। और यह एक इंग्रेडिएंट जो हमारे उत्साह में एक ऊर्जा प्रदान करता है और सकारात्मक वातावरण बनाने में बहुत बड़ा योगदान करता है। जब भी हम किसी से मिलें तो कहें नमस्ते। नमस्ते, यहां नमः का अर्थ वंदना और ते का अर्थ तुम्हें या आपको होता है। इसका अर्थ हुआ कि मैं आपको प्रणाम करता हूं या करती हूं। यह सब अधिकतर व्यक्तिगत अभिवादन के लिए उपयोग होता है। जब हम किसी व्यक्ति के साथ मिलें तो फिर हम कहें नमस्ते। यह एक ऐसा शब्द है जो एक ऊर्जा प्राप्त करता है, एक वातावरण में सकारात्मक लेके आता है और एक ऐसा ट्रांसमीटर है जो रिसीवर को एक ऊर्जा प्राप्त कर देता है। यह नमस्ते हमें भी ऊर्जा प्रदान करता है और रिलेशनशिप को एक मजबूती देता है। नमस्कार, यह नमः का अर्थ
वंदना या अभिवादन ही है, लेकिन वहाँ नमः, नमस्ते में नमः के साथ ते जुड़ा हुआ है और यहाँ नमस्कार के साथ कार्य का अर्थ क्रिया या करना जुटा हुआ है या कारण जुटा हुआ है। यह शब्द अधिक सम्मान देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह या सभा में हो तब अभिवादन करते हैं नमस्कार से। यह हमारा शब्द जो सबसे पहला ट्रांसमिट होता है और सकारात्मक वातावरण बनाने की भूमिका प्रदान करता है, वह है नमस्कार। और जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तब हम कहते हैं नमस्ते। तो नमस्ते या नमस्कार दोनों ही अभिवादन या वंदना के शब्द हैं। और जैसे ही हम नमस्ते या नमस्कार करते हैं, हम दोनों हाथ जोड़ करके झुक जाते हैं और कहते हैं झुकना विनम्रता का पहचान है। यह हमें दर्शाता है कि सामने वाला व्यक्ति जो हमें नमस्ते या नमस्कार कर रहा है वह कितना गुणों से भरा हुआ है कि वह झुक रहा है। फला हुआ पेड़ ही तो झुकता है। जिसके अंदर गुण है, जिसके अंदर संस्कार है, जिसके अंदर विनम्रता है, वही तो झुकेगा। नमस्ते या नमस्कार यह सम्मान का प्रतीक है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, सामने वाले व्यक्ति के साथ आत्मीयता का अनुभव होता है। सामने वाला यह व्यक्ति समझता है कि यह हमें एक रिलेशनशिप प्रदान कर रहा है। तो नमस्कार और नमस्ते में श्रद्धा, आदर और शांति छिपी हुई है। यह व्यक्ति को आदर, श्रद्धा और आत्मीयता प्रदान करता है। यह जीवन का एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है, एक बहुत बड़ी सोच है कि सामने वाला व्यक्ति परमात्मा का अंश है और उस परमात्मा के अंश जो उस आत्मा के अंदर है, मैं उसका वंदन या अभिनंदन करता हूं, नमस्ते या नमस्कार। यह जीवन का इंग्रेडिएंट अगर हम भी अपने जीवन में मिश्रित कर लें तो फिर सदा सफल, सदा खुश, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज सक्सेसफुल। मैं अपने चैनल में, मैं अपने सेशन में इस तरह के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लेके आता हूं। मैं अपने अगले सेशन में बताऊंगा कि जीवन प्रबंधन के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे जीवन में ऊर्जा और उत्साह प्रदान करते हैं। हमारे चैनल को अगर पसंद है, अगर आपको अच्छे लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमें भी एक ऊर्जा और उत्साह प्रदान करें। धन्यवाद।